नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के राजपथ पर परेड का हिस्सा बनने पहुंची काशीपुर के द गुरुकुल स्कूल की 11वीं की छात्रा हर्षी सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। आइए पूरी खबर जानते हैं काशीपुर से हमारे संवाददाता राजेश शर्मा से। सर, विद्यार्थी के लिए अब तक काफ़ी उपलब्धि अर्जित की होंगी विद्यालय ने, उसमें जो है हर्षी ने 4 चांद लगा दिए, क्या कहेंगे? आकेजीत, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हर्षी सिंह जी ने बिल्कुल 4 चांद लगा दिए हैं, जिससे जैसे कहते हैं कि हमारे स्कूल का झंडा और ऊंचा लहराने में इन्होंने हमारा पूरा योगदान दिया है और आने वाले टाइम के लिए बाकी बच्चों के लिए एक प्रेरणा और एक रोल मॉडल, जैसे इन्होंने कहा कि पेरेंट्स इनके रोल मॉडल हैं, ऐसे हो सकता है कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये रोल मॉडल बने कि भाई इफ़ हर्षी कैन डू इट तो व्हाई नॉट वी। सो उस लिहाज से और बहुत ही इनसे प्रेरणा लेके बच्चे आगे एकेडमिक्स में अपना एक्सेल करें, जिसके लिए मैं अपना एज आई ऑलरेडी सेड जो प्रिंसिपल है हमारी अंशु कुमार, हमारी सारी फैकल्टी जो पीजीटीज़, जो हमारे स्कूल इंचार्ज हैं श्री प्रीति गोयल जी और डायरेक्टर मैम वसुधा कपूर, सो इन सब का मतलब इट इज़ बीन अ ड्रीम कम ट्रू कि इस तरह के इतनी उपलब्धियां पाना एक स्कूल के लिए इतने छोटे समय में बहुत ही एक फख्र की बात है, बहुत ही इट इज़ अ लवली लवली एक्सपीरियंस। उज्जवल भविष्य के लिए किस तरह के आशीष वचन? स्कूल बस इसी तरह से मेहनत करती रहें और अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के लिए पूरा उनसे लगन से अपना पढ़ती रहें और उज्जवल भविष्य तो बिल्कुल इनके कदम चूमेगा जब ये इतनी फोकस्ड और इतनी अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती रहेंगी। माँ बाप को तो ठीक कहा कि इतनी प्रसन्नता हो रही है कि इतनी अचीवमेंट स्कूल के हमारे बच्चे ने, इनके माध्यम से स्कूल का नाम रोशन हुआ है, हमारी टीचर्स ने जो मेहनत की है उस पे उनकी सफलता के लिए उस पे इन्होंने मोहर लगा दी। सो बहुत ही एक खुशी का माहौल पूरे स्कूल में जब इनका रिज़ल्ट आया तो तब से और आज तक उसी की, जिसे कहते हैं कि हम खुमारी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो हमने अपना दिलप्रीत जी से रिक्वेस्ट करके रखवाया गया है, इसका बेसिक पर्पस ये था कि आज जो हमारे स्कूल की छात्रा है 500 में मेरिट लिस्ट में आई हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग 3rd रैंक आया है। सो इनसे बाकी बच्चों को प्रेरणा मिले, प्रोत्साहन मिले कि कैसे डूइंग एक्सेलेंट वर्क और अपने एकेडमिक्स में एक्सेल करने से कहाँ तक बच्चा आगे जा सकता है, उसी चीज़। जब 26 जनवरी का हमें वहाँ पे इनविटेशन मिला तो काफ़ी खुश थी, काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा था। और जब परेड में वहाँ पे एक्चुअल में देख रही थी, क्योंकि इतने सालों से आज तक मैं बस टीवी पर देखती आई हूँ परेड, तो आज जब उस दिन में जब एक्चुअल में परेड देख रही थी काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी देश प्रेम की भावना वहाँ पे प्रत्येक भारतीय जो मौजूद था उनकी आंखों में साफ साफ झलक रही थी। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, वहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीडीएस सबको अपनी आंखों से देख पा रही थी, सामने देख पा रही थी, काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ पे उत्तराखंड की झांकी, हमारा जो केदारनाथ है उनकी झांकी आई थी, उत्तराखंड की झांकी देखते ही काफ़ी और अच्छा लगा। और मैं भी ड्राइंग लेकर गई थी, केदारनाथ जी की लेकर गई थी, ताकि मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गिफ्ट कर सकूं। अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई, बट मैंने एजुकेशन मिनिस्टर को, जो रमेश पोखरियाल जी निशंक को, मैंने ज़रूर उन्हें ड्राइंग गिफ्ट की थी। जान जाएंगे आपका जो 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की जो परेड रही, शुरुआती शिक्षा से लेकर अब तक का सफर है, किस वे में देखते हैं? शुरुआत से ही काफ़ी मेहनती रही हूँ और
उसी का फल है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने टीचर्स का, गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल का, अपने पेरेंट्स का, क्योंकि उनके अथक परिश्रम के कारण ही, उनका जो मॉरल सपोर्ट रहा, उनका इनकरेजमेंट, उनका मोटिवेशन, उसी के कारण मैं उस मुकाम तक पहुँच पाई। और मैं आशा करती हूँ आगे भी उनका ऐसे ही सपोर्ट बना रहे और मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूँ ताकि आगे भी ऐसे ही सफलता प्राप्त करती रहूँ। आपके अलावा और कितने बच्चे वहाँ पर गणतंत्र दिवस की परेड में मौजूद रहे थे? हम लोग टोटल 92 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 25 हाई स्कूल के थे, 25 इंटरमीडिएट और 42 स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के थे। बात करनी चाहिए प्रेरणा की, प्रेरणा को लेकर के आपका क्या कहना है? जैसे कि प्रेरणा मिलनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रेरणा लेनी चाहिए बच्चों को, लोगों को मिलनी चाहिए प्रेरणा, क्योंकि प्रेरणा ही वो चीज़ है, वो एक स्रोत है जिससे हम मेहनत कर सकते हैं। जब आप किसी को देखते हैं आगे बढ़ते हुए तो उनसे आपको भी इंस्पिरेशन मिलती है। जैसे मैं बात कहूँ तो मेरी जो प्रेरणा है सबसे बड़े मेरे पेरेंट्स हैं। वो निरंतर मेहनत करते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, इसलिए कि हम आगे जाके सफल हो सकें, हम अच्छे काम कर सकें और अपने देश के लिए हम किसी काम आ सकें। तो मेरे जो इंस्पिरेशन है वो तो मेरे सबसे बड़े पेरेंट्स हैं और मैं चाहूँगी कि सारे ही बच्चे किसी ना किसी को अपनी इंस्पिरेशन मानकर आगे काम करें, क्योंकि जब तक इंस्पिरेशन नहीं होगी, जब तक एक आइडियल रोल मॉडल नहीं होगा हमारा, हम तब तक मेहनत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जब तक एक टारगेट नहीं होगा। क्या बनना चाहेंगे आगे जाके मैं जुडिशरी सर्विस में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगी, एक जज बनना चाहूँगी, ताकि वो जो एक शब्द है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो आजकल हम देखते हैं कि जुडिशरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ रही है और कई साल लग जाते हैं, केसेस पेंडिंग हो जाते हैं। तो उस चीज़ को, ये जो खामी है, इस खामी को हटाने के लिए मैं जुडिशरी सर्विस में जाना पसंद करूँगी। अब तक नॉर्मल स्टूडेंट, अब उसके बाद जो है 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड में जाने के बाद एक विद्यालय में आपकी अपनी अलग छवि, अलग मुकाम हो गया, उसको किस तरह से और जो अदर्स स्टूडेंट हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उनके बीच में किस तरह तालमेल बनाएंगे? तालमेल तो बना ही हुआ है और जैसे आपने कहा कि 26 जनवरी को गई तो अब थोड़ी छवि बढ़ गई है, थोड़ा अलग सा लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी सभी के साथ अच्छे संबंध बने रहें, सभी के साथ मित्रता बरकरार रहे और ऐसे ही आगे मेहनत करती रहूँ, अपनी सहपाठियों को प्रोत्साहित करती रहूँ कि वो भी ऐसे ही मेहनत करें, सबका साथ देती रहूँ और ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ। मुझे पहली बार वहाँ का बुलावा आया 26 जनवरी परेड देखने का। मैं काफ़ी खुश थी, काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा था और जब वहाँ परेड में जब मैंने सबसे अहम मौका जो मेरे लिए था कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं इतने करीब से देख पा रही थी। आज तक मैंने सिर्फ उन्हें पत्रिकाओं में, टीवी में, चैनल्स में यही देखा था, लेकिन अब मैं उनको अपने सामने फेस टू फेस देख पा रही थी, तो उसकी खुशी बिल्कुल अलग ही लेवल पर थी। और वहाँ का सारा माहौल जो था पूरा देशभक्ति से, देश प्रेम से परिपूर्ण था और सारे ही बच्चे जितने थे उत्साह से परिपूर्ण थे, सब में काफ़ी उत्साह था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी रोमांचक माहौल था और इससे एक एक्सपोजर भी हुआ और वहाँ के जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑफिसर्स थे, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, काफ़ी मदद